उड़ीसा में देर रात करीब 1:15 बजे चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल। मौसम विभाग के मुताबिक आज जारी रहेगा दाना का कहर। भद्रक के तटीय गांव में भी चक्रवाती तूफान दाना का दिखा असर। सड़क पर गिरे पेड़, कुछ घरों को पहुंचा नुकसान। चक्रवात दाना के चलते भद्रक में तेज हवाओं के साथ बारिश। कई जगहों पर गिरे पेड़, सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में भी चक्रवात दाना का असर। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई जगहों पर सड़क पर पेड़ गिरे नजर आए। उड़ीसा के धामरा में चक्रवात दाना की वजह से तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। कई जगहों पर गिरे पेड़। उड़ीसा के तटीय इलाके भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर और जगत सिंहपुर में भी करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। कई इलाकों में सड़क पर गिरे पेड़। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने तूफान दाना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। राजीव भवन से तूफान दाना से हुए लैंडफॉल की निगरानी की। कोलकाता में भी चक्रवात तूफान दाना का असर नजर आया। दमदम इलाके में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में भी चक्रवात के चलते बारिश। कई जगह पानी भरा, लोगों की परेशानी भी बढ़ी। हावड़ा में कंट्रोल रूम से दाना चक्रवात पर नजर रख रही थे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अधिकारियों से लिया पल पल का अपडेट। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन शुरू। चक्रवात दाना के चलते परिचालन किया गया था बंद। तमिलनाडु के सलेम में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, यातायात प्रभावित, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद पर बवाल। मस्जिद हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के वाहन पर हमले में 2 सैनिक शहीद, 2 पोर्टर की मौत। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, कुछ दिनों से जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं वो चिंता का सबब है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम रखा। एनआईए ने 2022 के 2 मामलों में दर्ज किया है आरोप पत्र। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में AQI पहुंचा। इंडिया गेट के आसपास दिखा स्मॉग। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत देखने को मिली। 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा। दिल्ली के LG ने सीएम आतिशी को लिखा खत। सिविल डिफेंस वर्कर्स को वायु प्रदूषण से निपटने के कामों में लगाने के लिए कहा। 1 नवंबर से 4 महीने का होगा कार्यकाल। यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना में सफेद झाग नजर आया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को स्किन एलर्जी हुई। प्रोटेस्ट के दौरान यमुना में लगाई थी डुबकी। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी। मुंबई में अजीत पवार की मौजूदगी में सदस्यता ली। बीजेपी नेता निशिकांत भोसले पाटिल और संजय काका ने एनसीपी अजीत पवार ग्रुप ज्वाइन किया। डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में शामिल हुए। एनसीपी के टिकट पर निशिकांत भोसले इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे। तासगांव से संजय काका को टिकट। एनसीपी अजीत गुट ने आज 7 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची जारी की। अब तक 45 उम्मीदवारों के नामों का हुआ है ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में करीब सभी सीटें पर सहमति बनी। 278 सीटों पर उम्मीदवार तय। सिर्फ 10 सीटों पर फैसला आना बाकी। दिल्ली में अमित शाह की सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार के साथ बैठक हुई। बैठक में सीटों पर बनी सहमति। फडणवीस ने कहा 10 सीटों पर भी 2 दिन में फैसला आ जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची। अमित शाह के साथ बैठक में नाम हुए हैं फाइनल। अमित शाह ने बैठक में सीएम शिंदे और अजीत पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की नसीहत देते हुए कहा, ध्यान रहे महायुति में कोई भी दल चुनाव में किसी बागी को खड़ा ना करे। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की दिवाली के बाद ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी। 5 से 14 नवंबर तक महायुति के लिए वोट अपील करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की। सकोली सीट से नाना पटोले को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने ब्रह्मपुरी से विजय वेडेट्टीवाड़ को, कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान को टिकट दिया, जबकि संगमनेर से बाला साहेब थोराट को उम्मीदवार बनाया गया। महाराष्ट्र की पहली सूची में 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट, जबकि 5 ST और 3 SC उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। महाविकास अघाड़ी ने अब तक 158 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें शिवसेना UBT के 65, एनसीपी शरद गुट के 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल। शरद पवार गुट की पहली सूची जारी। 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बारामती से अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे योगेंद्र पवार को टिकट। इस्लामपुर से जयंत पाटिल और मोबरा से जितेंद्र हवाड़ लड़ेंगे चुनाव। अनिल देशमुख को काटोल और रोहित पवार को करजत जामखेड़ से टिकट दिया गया।
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों के नामों की सूची। बरही से एमएलए उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से एमएलए आलमगीर आलम का टिकट कटा। कांग्रेस ने आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम को पाकुड़ से दिया टिकट। आलमगीर आलम फिलहाल जेल में है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी बबली की सरकार। कहा पति पत्नी दोनों एक दूसरे की ही करते रहते हैं तारीफ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में जनसभा में कहा जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालेगी। जेएमएम और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अयोध्या का जिक्र कर कहा अयोध्या में जैसे बाबर को हिलाकर राम मंदिर बनाने का काम किया गया वैसे ही देश के कोने कोने में बसे बाबर को निकालने का अब समय आ गया है। झारखंड की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का निशाना। झारखंड में सीट न मिलने से नाराज लेफ्ट ने छोड़ी इंडिया अलायंस। अब 44 सीटों पर जेएमएम, 31 पर कांग्रेस और 6 पर आरजेडी चुनाव लड़ेंगे। यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने आखिरी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। गाजियाबाद से सिंह राज जाटव और खैर से चारू कैन को टिकट। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने नहीं उतारे उम्मीदवार। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा सपा कैंडिडेट्स को समर्थन देंगे। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा राष्ट्रहित में त्याग करना पड़ता है। इंडिया अलायंस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से उपचुनाव लड़ेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का अटैक। कहा सपा के सामने कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा सपा का पीडीए फर्जी। अखिलेश यादव गुंडों और दंगाइयों के मुखिया। सपा का साफ होना तय। यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। करहल से मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव और सीसामाऊ से सुरेश अवस्थी को टिकट। गाजियाबाद से संजीव शर्मा और फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट। कटिहारी से धर्मराज निषाद को उतारा। यूपी उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कटिहारी से अमित वर्मा, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट। कर्नाटक के चन्ना पटना से कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर ने किया नामांकन। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सीपी योगेश्वर भारी मतों से जीतेंगे चुनाव। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भरोसा जताया। एनडीए ने जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी और चन्ना पटना उपचुनाव के लिए बनाया कैंडिडेट। पीएस येदियुरप्पा ने कहा जीत हमारी होगी। अकाली दल पंजाब विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगा। दलजीत सिंह चीमा ने दी जानकारी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड बताया। कहा शराबबंदी के बावजूद हर घर में उपलब्ध है शराब। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार कर आरजेडी का मतलब समझाया। कहा आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। बलरामपुर में स्वास्थ्यकर्मी की मौत को लेकर थाने में बवाल। लाठी डंडे लेकर भारी तादाद में लोगों ने पुलिस पर हमला किया। बचने के लिए पुलिस के जवानों ने खुद को थाने में बंद किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मौके पर जंग जैसे बने हालात। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। थाने के वॉशरूम में एनआरएचएम में बतौर चौकीदार काम कर रहे युवक ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। एक मामले में पूछताछ के लिए युवक को थाने बुलाया गया था। भोपाल में एक निजी इंश्योरेंस कंपनी की महिला मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस को जहरीला पदार्थ खिलाकर सुसाइड करने का अंदेशा। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी। किराए के फ्लैट में मिली थी लाश। रोहतक में दिल्ली की युवती की हत्या कर शव खेतों में दबाया। आरोपी की निशानदेही पर खुद शव निकाला गया। करवा चौथ वाले दिन प्रेमी से मिलने गई थी युवती। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का आरोप युवती का प्रेमी मुस्लिम है। लव जिहाद के कारण हत्या। कर्नाटक के शिवमोगा में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर घसीटा गया। पूरी घटना एक राहगीर के मोबाइल में रिकॉर्ड। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया। आरोपी की हुई पहचान जल्द पकड़ने का किया जा रहा दावा। तिरुपति बालाजी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज। रोहित शर्मा 34वीं बार 0 पर आउट हुए। सचिन तेंदुलकर की बराबरी की। दोनों के नाम 34 बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दी। 2 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे। काइल वेरेन बने प्लेयर ऑफ द मैच। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 106 रनों का लक्ष्य दिया। साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज की। एशिया में 10 साल बाद साउथ अफ्रीका ने टेस्ट मैच जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में साउथ अफ्रीका 4थे नंबर पर पहुंचा। साउथ अफ्रीका की जीत का प्रतिशत 47.62 रहा। WTC अंक तालिका में 98 अंकों के साथ भारत पहले नंबर पर काबिज। ऑस्ट्रेलिया दूसरे, श्रीलंका तीसरे नंबर पर। भारत की महिला टीम ने पहले वनडे मैच में हासिल की जीत। न्यूजीलैंड को 59 रनों से
शिकस्त दी। दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। भारत की टीम ने 228 रनों का लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड की टीम 168 बनाकर ऑल आउट हुई। राधा यादव ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन चलता किया। इमर्जिंग एशिया कप का सेमीफाइनल आज। पहले मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की टक्कर, दूसरे मैच में भारत अफगानिस्तान की भिड़ंत। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली ने की तेज गेंदबाज मयंक यादव की तारीफ। कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर घातक हो सकता है। मयंक अपनी रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को कर सकते हैं परेशान।